हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि पुरुषों में होने वाले स्वप्न दोष या शीघ्र पतन या नाइटफॉल जिसे हम कहते हैं, उनके क्या कारण हैं, नुकसान क्या-क्या हैं तथा उनके घरेलू उपाय जो कि बहुत ही ज़रूरी हैं। दोस्तों, स्वप्न दोष अधिकतर रात में ही आते हैं, इसी कारण इनको नाइटफॉल कहा जाता है। सोते समय ही होते हैं। स्वप्न दोष एक आम घटना है जो युवा मनुष्य होते हैं, जो पुरुष होते हैं, उनके जीवन काल में होती रहती है। सोते समय लिंग से वीर्य जो होता है या स्पर्म मुक्त होने की क्रिया को स्वप्न दोष कहते हैं। इसमें लिंग से वीर्य मुक्त होता है। सामान्य रूप से सेक्स के सपने देखने के कारण या हालांकि जागने के बाद कई बार ये सपने आपको याद नहीं रहते, लेकिन इस क्रिया में आप सेक्स के सपने देखते हैं तभी आपको स्वप्न दोष होता है। और भिन्न भिन्न लोगों में भिन्न भिन्न चीज़ें होती हैं जिसमें आपके मस्तिष्क में आपको इस तरह से महसूस होता है कि आप वो चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन उन चीज़ों को पहचान पाना कि ये असीलियत है या नहीं, ये आपका धोखा है। तो आइए बात कर लेते हैं स्वप्न दोष होने के क्या क्या कारण हैं। दोस्तों, स्वप्न दोष होने का कोई स्पष्ट कारण अभी तक विज्ञान में ज्ञात नहीं है या ज्ञात है। अध्ययनों के अनुसार जब तक पुरुष किशोरावस्था में आते हैं, उनके शरीर में टेस्टोस्टेरोन या पुरुष हार्मोन जिनको कहते हैं का उत्पादन होने लगता है। आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन के बनने का मतलब है कि आपका शरीर स्पर्म मुक्त करने के लिए या वीर्य मुक्त करने के लिए समर्थ हो गया है, जिसका अर्थ है कि आप बच्चे पैदा करने के योग्य हो चुके हैं। अगर आप किसी महिला के साथ असुरक्षित यौन संबंध बिना कॉन्डोम के द्वारा अगर आप यौन संबंध बनाते हैं तो महिला गर्भवती हो सकती है। यौवन के दौरान दोस्तों, जब आपके शरीर में वीर्य बन जाता है और तब आप उसको मुक्त नहीं करते, तो एक स्वप्न दोषी एक या शीघ्र पतन ही एक ऐसा सहारा होता है हमारे शरीर में, जिससे हमारे शरीर का वीर्य मुक्त हो सकता है। और यही एक कारण होता है कि दोस्तों, शीघ्र पतन का जनरली या हफ्ते में एक बार या दो बार होता है, लेकिन जब यह बहुत ज़्यादा होने लगे तो आप चिकित्सा का या किसी डॉक्टर का परामर्श जरूर ले लें। तो आइए दोस्तों, बात कर लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको खाने से स्वप्न दोष से छुटकारा मिल जाता है, जड़ से ख़त्म हो जाती हैं। तो सबसे पहली चीज़ है दोस्तों, बादाम। एक या दो बादाम की गिरी को थोड़ा सा मक्खन और 3-3 ग्राम गिलोय के बराबर मात्रा में मिलाकर लेकर उसको पीस लें। इसमें 7 से 8 ग्राम शहद डालकर बढ़िया से इसे मिला लें। इस मिश्रण को एक हफ्ते तक सुबह शाम खाने से नाइटफॉल की समस्या में काफ़ी कमी आ जाती है। दूसरी चीज़ है दोस्तों, आंवला। स्वप्न दोष के रोग को दूर करने के लिए 6 ग्राम आंवले के चूर्ण को सामान्य मात्रा में शहद के साथ मिला के 8 से 10 दिन तक का खाएं और उसके ऊपर से मिश्री को चबा लें, तो इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। तीसरी चीज़ है दोस्तों, इलायची। छोटी इलायची का पाउडर और सूखे धनिए का पाउडर को बराबर मात्रा में मिलाकर मिश्री के साथ पीस लें। इस चूर्ण को बराबर मात्रा में बांटकर पुड़िया बना लें या ये रोज़ आधा चम्मच या 1 चम्मच, आप जैसा भी आप समझ लें, ताज़े पानी के साथ सुबह सुबह खाएं। इससे आपको छुटकारा मिलेगा स्वप्न दोष से। गुलाब के फूलों की बात कर लेते हैं दोस्तों। ताज़े गुलाब के फूलों की 7 से 8 पंखुड़ियाँ या एक गुलाब की जितनी भी पंखुड़ियाँ होती हैं, उसमें थोड़ी सी मिश्री के साथ चबाकर खाने से और ऊपर से 1 गिलास गाय का दूध पिएं। इससे रोजाना करने पे लगभग 10 से 15 दिनों में आपके स्वप्न दोष की समस्या के साथ साथ अगर सिर दर्द की भी समस्या है तो आपका पूरी तरह से इसका उपाय हो जाएगा। दोस्तों, पांचवी चीज़ है अजवाइन। अजवाइन की पत्तियां स्वप्न दोष में बहुत ही लाभकारी होती हैं। यह एक बेहतरीन दवा है। अजवाइन की पत्तियों का जूस निकाल कर उसको शहद के साथ अगर आप खाते हैं मिश्रण को, तो आपकी एक हफ्ते के अंदर स्वप्न दोष की समस्या पूर्ण रूप से सही हो जाती है। छठी चीज़ है दोस्तों, भिंडी। भिंडी को दोस्तों नपुंसकताओं के लिए भी दूर करने के लिए भी माना जाता है कि कच्ची भिंडी का अगर आप चबा कर खाते हैं तो इससे आपको केवल स्वप्न दोष ही नहीं तथा आपको नपुंसकता की जो भी बीमारी होगी उससे भी आपको बहुत फायदा होगा। दोस्तों, सातवीं चीज है कच्चा प्याज। कच्चे प्याज का सेवन करने से स्वप्न दोष की समस्याएं जड़ से खत्म हो जाती हैं। खाने में प्याज का किसी भी तरह से उपयोग कीजिए तो उसके सही हो ही जाता है, लेकिन अगर आप कच्चे प्याज का सेवन करते हैं जैसे सैलेड में,
तो उस तरह से खाने से आपको इस चीज़ से समस्या से जड़ से स्वप्न दोष दूर हो जाएगा। 8वीं चीज़ है दोस्तों, शहद और त्रिफला का मिश्रण से ये शहद 1 चम्मच शहद में 1 चुटकी त्रिफला जो होती है उसका चूर्ण खाने से आपके शरीर में होने वाले शीघ्र पतन की समस्या का बहुत ही जल्द निवारण हो जाएगा। दोस्तों 9वीं चीज़ है कि केला, पके हुए केले में 3 से 4 बूंद शहद डालकर सूर्योदय से पहले खाने से आपके वीर्य संबंधी सभी समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं। ना ही केवल शीघ्र पतन, बाकी आपके वीर्य का गाढ़ापन तथा स्पर्म काउंट जिसको हम कहते हैं वो बढ़ जाता है। 10वीं चीज़ है कि त्रिफला, आंवला और जौ को रात में भिगो लें के रख लें और इसके बाद इसको अगले दिन सुबह थोड़ा सा शहद मिलाकर इसको पीस लें। इससे स्वप्न दोष का रोग दूर हो जाता है। 11वीं चीज़ है दोस्तों, लहसुन। लहसुन की कलियों को रात में सोते समय चबा लें और ताज़े पानी के साथ, मतलब ठंडा ना हो ना ही गर्म हो, इसको निगल जाए। इससे के तुरंत बाद ही कुछ खाना नहीं चाहिए। इससे स्वप्न दोष की समस्या आपकी जड़ से समाप्त हो जाएगी। दोस्तों यह भी देखा गया है कि नीम के पत्ते हर रोज आप 2 नीम के पत्तों को चबा चबा कर खाने के बाद खा लें। इससे स्वप्न दोष होना रुक जाता है, क्योंकि इसमें एंटीबायोटिक तत्व पाए जाते हैं जिससे हमारे शरीर में इसका बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है स्वप्न दोष में। दोस्तों ये तो हो गए कुछ घरेलू नुस्खे जो कि अचूक थे। अगर आप इस तरह का सेवन करते हैं तो आप हमेशा सही रहेंगे। लेकिन कुछ और नुस्खे हैं जो आयुर्वेदिक में तथा एलोपैथिक में भी माने जाते हैं। दोस्तों ये नुस्खे हैं कि आप को हमेशा सोने से पहले, जिनको भी भाइयों बहनों को स्वप्न दोष से प्रॉब्लम है, तो उनको हमेशा अपने हाथ पैरों को ठंडे पानी से धो के ही सोना चाहिए। जिनका शरीर गर्म रहता है उनको आंवले का जूस या आंवले का मुरब्बा या आंवले से बनी कोई भी चीज़ को खाना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा मसालेदार चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। हर चीज़ों से बचना चाहिए जो भी गर्म चीज़ें होती हैं। रात में हमेशा हल्का भोजन करना चाहिए। दोपहर में आप बिल्कुल ज़्यादा भोजन करें, लेकिन रात का भोजन हल्का करें। गर्म दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। ये सब कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी जिससे आप बच सकते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं नाइटफॉल या स्वप्न दोष के नुकसान या हमारे शरीर पर होने वाले नुकसान व लक्षणों के बारे में। दोस्तों स्वप्न दोष के रोगी के कमर दर्द हमेशा लगा रहता है, चेहरा पीला रहता है, आंखें फंसी हुई तथा वीर्य पतला पड़ जाता है। दोस्तों ये सबसे मेन चीज़ है कि वीर्य आपका पतला हो जाएगा और आपका स्पर्म काउंट कम हो जाएगा। रोगी के शरीर ढीला ढाला तथा वजन कम होने लगता है तथा उसके शरीर को हमेशा आलस्य व जैसे आप कहते हैं ना कि ऊँघता रहता है, इस तरह का हो जाता है। माथे में हमेशा दर्द बना रहना, दृष्टि की एकाग्रता कम हो जाती है, आंखें वीक हो जाती हैं, लोगों के चश्मा भी लग सकता है। स्मरण शक्ति का अभाव, मतलब वो कोई बच्चा है तो उसको कोई चीज़ याद नहीं रहती है, कोई भी चीज़ याद करते हैं। आँखों के पीछे दर्द होता रहता है या डार्क सर्कल्स बनने लगते हैं, नींद कम आती है, मर्दाना शक्ति की कम हो जाती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत सारी चीज़ें इस तरह की फेस करनी पड़ती है पुरुषों को। दोस्तों तो मेरा मानना यही है कि आप इन समस्याओं का जल्द से जल्द निवारण लें। अगर कोई चीज़ें नहीं सही हो रही हैं घरेलू इलाजों से, तो आप डॉक्टर का परामर्श ले सकते हैं। बहुत सी आयुर्वेदिक दवाएं भी हैं जिनका आप खा सकते हैं। पतंजलि में भी मिलती हैं, हिमालय में भी मिलती है। तो दोस्तों इस तरह की दवाओं के सेवन करने से आपकी समस्याएं जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। धन्यवाद। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जिससे आपको हमारे सारे नोटिफिकेशन तथा लाभदायक वीडियो मिलते रहें। और दोस्तों अपने सुझाव देना ना भूलिएगा हमारे इस वीडियो पर। धन्यवाद।